एक समय की बात है। एक शहर में ब्रिज नाम का एक आदमी रहता था जो ऑटो रिक्शा चलाता था। ब्रिज की पत्नी विमला घर संभालती थी और उनकी बेटी मीनल कॉलेज में पढ़ती थी। मीनल पढ़ने में बड़ी होशियार थी। ब्रिज और बिमला मीनल की पढ़ाई पर बड़ा ध्यान देते थे और वो चाहते थे कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर बस कुछ बन जाए। जब ब्रिज ऑटो रिक्शा चला रहा होता है और उसका ध्यान कहीं और होता है, उसे कोई होश नहीं होता कि वो कहाँ जा रहा है। और तभी एक ट्रक सामने से आने लगता है और ट्रक से टकराकर दूर जा गिरता है। उसी वक्त ब्रिज की मौत हो जाती है और उसका ऑटो रिक्शा टूट फूट जाता है। जब ये बात मीनल और बिमला को पता चलती है तो वो भागते हुए वहाँ जाती है। बाबा, ये क्या हो गया बाबा? हाय, हम बर्बाद हो गए, सब खत्म हो गया। मीनल, हम अकेले रह गए। मीनल, हम अकेले रह गए। दोनों माँ बेटी बहुत रोती हैं और अकेले रह जाती हैं। कुछ दिन उनके इतने मुश्किल से निकलते हैं और फिर तो उनको पैसों की दिक्कत भी शुरू हो जाती है। मुझे अब कुछ न कुछ करना पड़ेगा, कैसे चलेगा अब? पर बेटी, कुछ मत बोलो माँ, मैंने सोच लिया है। बाबा का ऑटो रिक्शा बाहर ऐसे ही खड़ा है, मैं क्यों ना उसे दुकान की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दूं। पर उसमें तू किस चीज की दुकान खोलेगी? गोलगप्पे की दुकान। मैंने देखा है आजकल लोग नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं खाने पीने की चीजें बेचने के। एक आदमी ने वैन को ही दुकान बना रखा है और उसमें मोमोज, चाउमीन, जाने क्या क्या बेचता है। बहुत भीड़ रहती है माँ। अच्छा बताओ, आजकल क्या क्या तरीके निकाल दिए हैं लोगों ने। हाँ माँ, और मैंने सोच समझकर गोलगप्पे का काम सोचा है। उसमें सबसे कम लागत है और सबसे ज्यादा बिकते हैं। मैं अपने कॉलेज के बाहर ही ऑटो रिक्शा लेकर खड़ी हो जाऊंगी और सब मुझसे ही गोलगप्पे खाएंगे। पर तेरी पढ़ाई, तेरे बाबा का सपना था तू पढ़ लिख कर कुछ बन सके। अब बाबा ही नहीं है तो क्या सपना, अभी हमें पैसे चाहिए बस। अगले दिन मीनल ऑटो रिक्शा को अच्छे से साफ करती है और उसमें गोलगप्पे और उसका पानी और बाकी का सभी सामान लेकर निकल पड़ती है। वो कॉलेज के बाहर उस ऑटो रिक्शा को रोक देती है और गोलगप्पे बेचना शुरू कर देती है। सब लोग मीनल को ऐसे ऑटो रिक्शा में गोलगप्पे बेचता देख हैरान रह जाते हैं। फिर सब उसके पास गोलगप्पे खाने आते हैं तो उनको गोलगप्पे इतने स्वाद के लगते हैं कि सब उसकी जमकर खूब तारीफ करते हैं। कुछ ही दिनों में मीनल ऑटो रिक्शा में गोलगप्पे वाली के नाम से मशहूर हो जाती है। पूरा दिन उसके ऑटो रिक्शा के आसपास भीड़ लगी रहती है और मीनल काफी अच्छा कमाने लगती है। कॉलेज के बाहर एक और गोलगप्पा वाला गोलगप्पे बेचता है, पर उसके हाथ के गंदे गोलगप्पे खाना हर कोई बंद कर देता है। वो गोलगप्पे वाला मीनल से बहुत ज्यादा चिढ़ने लगता है। इस लड़की ने तो मेरी दुकान ही बंद कर डाली। अच्छा खासा लोग गोलगप्पे खाने आ रहे थे, अब मैं क्या ही करूँगा। अब तो जब तक इसकी गोलगप्पे की दुकान यहाँ से नहीं हटेगी, मेरी दुकान चलना बहुत मुश्किल है। हरी मीनल से इतना चिढ़ता है कि एक दिन जब मीनल सामने की दुकान से पानी लेने जाती है तो वो पीछे से उसके ऑटो रिक्शा की ब्रेक खराब कर देता है। मीनल जब वापस आती है तो उसे कुछ पता ही नहीं चलता। वो गोलगप्पे बेचने घर से निकल पड़ती है। रास्ते में मीनल जब ब्रेक लगाती है तो उसके ऑटो रिक्शा की ब्रेक ही नहीं लगती। मीनल घबरा जाती है। हटो हटो, सामने से हटो, ऑटो रिक्शा में ब्रेक नहीं लग रही। सामने एक छोटा बच्चा आ जाता है और मीनल को कुछ समझ नहीं आता कि वो करे तो क्या करे। वो बच्चे को बचाने के लिए ऑटो रिक्शा दूसरी तरफ मोड़ देती है और ऑटो रिक्शा फ्लाई ओवर से उड़ता हुआ सीधे नीचे पानी में गिरता है। मीनल और ऑटो रिक्शा का कुछ पता नहीं लगता और मीनल वहीं डूबकर मर जाती है। मीनल मरने के बाद एक चुड़ैल बन जाती है। उसे पता होता है कि उसके बाद उसकी माँ का कोई नहीं है, इसलिए उसकी आत्मा तड़पने लगती है। वो चुड़ैल बनकर वापस आ जाती है। पहले मेरे बाबा चले गए, फिर मेरी भी मौत हो गई, अब मेरी माँ का क्या होगा? उनको कभी पता नहीं लगना चाहिए कि मैं मर चुकी हूँ। मैं उनकी मदद करूँगी, उनको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी मैं। अब मीनल अपना भेष बदलकर घर पहुँचती है। उसकी माँ उसे खाना खाने को कहती है पर वो साफ मना कर देती है। उसके बाद वो अपने कमरे में चली जाती है और बिमला भी अपने कमरे में जाकर सो जाती है। बिमला के जाने के बाद मीनल वापस आती है और चुड़ैल बन जाती है। फिर वो अपना गोलगप्पे से भरा ऑटो रिक्शा लेकर निकल पड़ती है और गोलगप्पे बेचना शुरू कर देती है।